बहुत समय पहले ऊंचे हिमालय पर्वतों में एक दयालु राजा हिमाचल और उनकी पत्नी रानी मैना रहते थे। उनकी बेटी पार्वती एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। बचपन से ही पार्वती दयालु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्हें भगवान शिव की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन राजकुमारी पार्वती ने अपने माता पिता को बताया कि वह भगवान शिव को ही अपना पति मानती हैं। राजा रानी चौंक गए, क्योंकि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे, एक ऐसे स्थान पर जहां पहुंचना बहुत कठिन था। लेकिन पार्वती दृढ़ थी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। वर्षों तक पार्वती ने कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगल में एकांत स्थान ढूंढा और वहां रहने लगी। वह सिर्फ फल, फूल और जल ग्रहण करती थी, दिन रात ध्यान करती थी और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर राख जम गई और बाल उलझ गए। देवता और आरसी पार्वती की तपस्या से प्रभावित थे, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उन्हें पार्वती की तपस्या का पता नहीं चला। एक दिन भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि पार्वती की कठिन तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता, को पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव अपने पुष्प बाणों से पार्वती पर प्रेम का प्रभाव जगाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती की भक्ति इतनी दृढ़ थी कि कामदेव के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि पार्वती के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए। यह देखकर भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। उन्हें पता चला कि पार्वती उनकी कितनी भक्ति करती है और उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की है। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का वचन दिया। सावन के पवित्र महीने में एक शुभ दिन पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। तभी से सावन शिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। यह दिन भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया।